दोस्तों केवल 2 जायफल को यानी कि एक जोड़ी जायफल को बस घर में आप इस जगह रख देंगे तो आपके समस्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी से जो पनौती चल रही थी वो पनौती भी आपकी खत्म हो जाएगी। किसी लायक शत्रु नहीं रहेगा और किसी लायक नहीं बचेगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस तरह से इस उपाय को करना चाहिए और कैसे इस उपाय को किया जाएगा ताकि आपके समस्त शत्रुओं का नाश हो सके और शत्रु भी खत्म हो जाए और उसका जादू भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रु के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दी है, शत्रु मुझे सामने से आकर के जबरदस्ती धमकियां देता है, मेरा कोई पड़ोसी है, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी हो सकता है और पड़ोसी आपको जबरदस्ती ईदड़ धमकियां देता हो, आप पर बुरी नजर डालता हो, आपकी औरतों के साथ खिलवाड़ करता हो, उनकी इज्जत से खेलता हो या फिर उन पर बुरी नजर डालता हो, कोई ऐसा शत्रु हो जो आपकी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर डालता हो, यानी कि उसको लोभ हो कि आपकी प्रॉपर्टी वो हत्या ले। एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़ करके यदि वो आपको मार दे तो फिर हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हत्या ले। दोस्तों इस तरीके से भी जो लोग हैं हम पर बहुत बुरा करते हैं। अब उनसे बचने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं ताकि आप उन समस्त शत्रुओं से बच जाएं जो आप पर बुरा कर रहे हैं। दोस्तों शत्रु जो है जरूरी नहीं है कि सामने से आकर के वार करे या पीठ पीछे भी वार करने वाले होते हैं। ऐसे शत्रु होते हैं जो कि बहुत ही गुप्त होते हैं और गुप्त विद्याएं प्रयोग करते हैं जिसके कारण आपको पता भी नहीं लगता और आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। बुरा होने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा घर आपका है, लेकिन अचानक से उसमें कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, किसी सदस्य को उल्टी दस्त हो जाता है, किसी सदस्य को कुछ और हो जाता है, किसी सदस्य को कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। तो दोस्तों यदि ऐसा किसी को हो जाता है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आप पर किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा है, ऊपर का ऐसा किया कराया किसी ने करवा रखा है जो आपसे शत्रुता निभा रहा है और गुप्त रूप से शत्रुता निभाता है। वो सामने से बड़ा बड़ा मीठा मीठा बोलता है, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वो आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा भूचाल मचा देता है कि वो फिर हंसता है आप पर और आपकी स्थिति देख करके उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि ऐसे शत्रुओं से आप भी बचना चाहते हैं और आपके साथ भी दिन भर बुराई होता रहता है, मान लीजिए आप अच्छा काम करने जाते हैं तब आपके साथ बुरा हो जाता है, आप कोई बढ़िया सा काम कर रहे हैं तब भी आपके साथ बुरा हो जाता है, यानी कि आपके साथ जिंदगी में आपके साथ बुरा ही बुरा होता रहता है, बुरा ही बुरा होता रहता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है, निश्चित रूप से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, कैसे इस उपाय को किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों महादेव बाबा का नाम लिखने से आपके आधे पाप तो वैसे ही कट जाते हैं और कोई भी शत्रु यदि आपको परेशान कर रहा है तो भोले बाबा की कृपा से निश्चित रूप से वो शत्रु आपको परेशान करना छोड़ देता है, क्योंकि दोस्तों भोले बाबा की कृपा यदि हम पर रहेगी तो निश्चित रूप से हम सब अच्छे से और सकुशल रहेंगे। तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय महादेव और महादेव बाबा की कृपा निश्चित रूप से आप पर हो। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। भोले बाबा से रिलेटेड उपाय है तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त ये उपाय होने वाला है। यदि आपका कोई इष्ट देव है या भगवान श्री राम के आप सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने इष्ट देव का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनको आप मानते हैं। दोस्तों आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेने हैं दोस्तों 2 जायफल। अभी इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर शनिवार का दिन चुनना पड़ेगा। इन 3 में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, उन 3 में से एक दिन चुन लीजिए। अमावस्या के दिन है तब भी आप इसको चुन सकते हैं क्योंकि अमावस्या के दिन भी शत्रु नाश के उपाय किए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो जायफल होते हैं 2 जायफल, वो जायफल आप पंसारी की दुकान से ले आए। दोस्तों जायफल एक ऐसा फल होता है जिसको हम किस में डालते हैं, जायफल को हम चाय में डाल करके पीते हैं, गरम मसालों में जो है शोभित होता है। जायफल का जो पाउडर है गरम मसालों में माना जाता है, इसको सर्दियों में चाय में डाल के पिया जाता है या फिर आप जो है जायफल को और भी कामों में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो गरम मसाले होते हैं जैसे लौंग हो गया, काली मिर्ची हो गई, इस तरह से जायफल भी एक पदार्थ एक फल होता है जिसका उपयोग करते हैं, जावित्री वगैरह का उपयोग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जायफल आपको 2 लेने हैं, ध्यान रखने ऐसे लेने हैं जो कि बिल्कुल ताजा हो। ऐसे बींदे हुए जायफल जिसमें छेद हो रहे हों या फिर जायफल बिखर रहा हो, ऐसे जायफल कितनी बार दुकान वाले हमें देने की कोशिश करते हैं, यानी कि सड़े जायफल हमें पकड़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो सड़े हुए बींदे हुए वो जायफल आपको नहीं लाने, आपको बिल्कुल अच्छे वाले बढ़िया वाले जायफल जो है लेकर के आने हैं। अब जायफल लाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका जायफल आपके पास आ जाए, 2 जायफल आपके पास हो जाएं,
तो उसके बाद आपको घर चले आना है और घर पर इनको दक्षिण दिशा में सबसे पहले जायफल को धो लेना है पानी से धोने के बाद इनको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, दक्षिण दिशा में अपने सामने इनको रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसकी पूजा कैसे करनी है जायफल की, है ना। रखने से पहले पूजा की जाएगी और कहाँ पर रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको लेना है सिंदूर, जो महिलाएं मांग में डालती है, लाल कलर का जो सिंदूर होता है वो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं। तो जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो लाल कलर का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। यदि आपके घर में विद्यमान है तो आप उनका सिंदूर ले सकते हैं, और यदि आपको वो सिंदूर नहीं देती या फिर आपके घर में विद्यमान नहीं है तो आप बाजार से 2, 5, 10 रुपए का सिंदूर ला सकते हैं बाजार से, ठीक है। सूखा सिंदूर लाइएगा, गीला वाला मत लाइएगा, आजकल गीला सिंदूर भी चल रहा है, इसलिए आपको सूखा सिंदूर ही लाना है। अब ये सूखा सिंदूर लाने के बाद आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे एकांत कमरे में, इन जायफल को एक कटोरी में रख लेंगे दोनों जायफलों को। उसके बाद दोस्तों आपको जो सूखा सिंदूर है उस सूखे सिंदूर से जायफल के ऊपर ओम श्री भैरवाय नमः बोल करके 3 बार छिड़कना है। यानी कि पहली बार आपने सिंदूर उठाया, जायफल पर छिटका, बोला ओम श्री भैरवाय नमः, फिर दूसरी बार उठाया, फिर जायफल पर छिटका, फिर बोला ओम श्री भैरवाय नमः, फिर तीसरी बार सिंदूर उठाया, फिर जायफल पर छिटका, फिर बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करते करते आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः करते चले जाना, और 3 बार जो है इस सिंदूर को जायफल पर छिटकना है। उसके बाद दोस्तों जब आप सिंदूर को जायफल पर छिटकें तो छिटकने के बाद एक काला कपड़ा ले और काले कपड़े में उन दोनों जायफलों को बांध दें। जब काले कपड़े में दोनों जायफलों को बांध देंगे उसके बाद इसको काले धागे से इस पोटली को आपको बांध देना है। काले जो कपड़ा होता है वो कैसा भी चलेगा, आप चाहें तो ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं काला, आप चाहें तो किसी भी तरह का कोई कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। टेरिकोट का भी चलता है, टेरिकोट का कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई सूती कपड़ा हो चाहे टेरिकोट हो, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं जायफल को बांधने के लिए। तो दोनों जायफलों को इस काले कलर के कपड़े से, काले कलर के धागे से बांध देंगे। अब दोस्तों ये जायफल आपने बांध लिए हैं, एक पोटली आपने बना ली है। पोटली बनाने के बाद ये जो जायफल आपने बांधे, इसकी जो पोटली आपको ली है, इस पोटली को दोस्तों आपको रखना है अपने घर के ईशान कोण में। ईशान कोण यानी कि जो उत्तर और पूर्व दिशा का कोना होता है वो आपका ईशान कोण होता है। दोस्तों जो भी समस्या आती है आपके घर में वो ईशान कोण से आती है, क्योंकि ईशान कोण जो है लक्ष्मी जी का कोना होता है, कुबेर भगवान का कोना होता है। और यहाँ से यदि ये कोना कोई आपका बांध देता है तो, और यहाँ पर नेगेटिव शक्ति यानी कि कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर विद्यमान होती है जो नेगेटिव हो, तो आपके घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और आपका घर पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यदि इस तरह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है आपको, तो आपको अपने ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ये जो जायफल की पोटली है इसको आपको रख देनी है। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। इस पोटली को आप वहां पर रखा रहने दीजिए, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये पोटली ऐसी जगह रहे जहां पर इसके झाड़ू ना लगे, लात ना लगे, और कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी आपके अलावा कोई भी व्यक्ति इसको छू ना पाए। यदि आप चाहें तो आप अपने कमरे में भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि घर का ईशान कोण होता है। कमरों की भी 8 दिशाएं होती है। जैसे आपका जो कमरा है या फिर आपका जो रूम है उसमें भी 8 दिशाएं होती हैं। तो वहां पर यदि आप अपने कमरे में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे कमरे में ही नेगेटिविटी है, मेरे कमरे में ही दोष है, मेरे जो शत्रु हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो आप अपने ईशान कोण में इसको रख सकते हैं। जब तक ये आपके घर में रहेगा ये आपकी बाहर भी रक्षा करता रहेगा। यानी कि जैसे आप बाहर जाएंगे तो बाहर भी आपसे शत्रु कुछ नहीं कहेगा, अंदर आएंगे तब भी आपसे शत्रु कुछ नहीं कहेगा। आपकी बीवी आपसे लड़ती झगड़ती है, मनमुटाव करती है तो वो भी नहीं करेगी। रात की क्रिया में आपका साथ नहीं देती तो वो भी देने लग जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।